नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा संगठन के प्रदेश महासचिव तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला का जन्मदिन पौधारोपण के संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। शहर के जनप्रतिनिधियों ने इस अवसर पर पौधारोपण किया। हर कोई अपना जन्मदिन मनाता है, कोई पार्टी करता है तो कोई पिकनिक मनाने जाता है, लेकिन सार्थक जन्मदिन बहुत ही कम लोग मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं शहर के ऐसे जन्मदिन की जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दरअसल राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा संगठन के प्रदेश महासचिव, इंडिया न्यूज 53 के सीईओ समाज सेवी तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला का जन्मदिन जनचर्चा का विषय रहा। इस जन्मदिन पर राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों ने एक संकल्प लिया कि संगठन में किसी का भी जन्मदिन होगा वो सबके साथ मिलकर एक एक पौधा जरूर लगाएंगे और पौधे लगाकर उनका संरक्षण भी करेंगे। इस कार्यक्रम के अवसर पर अतिथियों के रूप में महापौर माधुरी पटेल, निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव, पूर्व पार्षद अमर यादव, नेता प्रतिपक्ष उबैद शेख, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, मोहम्मद मर्चेंट सहित शहर के जनप्रतिनिधि और पत्रकारों ने शौकत गार्डन पुराने कोर्ट के सामने पौधारोपण किया और इस सार्थक जन्मदिन को मिलकर मनाया। इस दौरान सभी ने अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं क्या कहा जनप्रतिनिधियों ने। उन्होंने वृक्षारोपण से शुरुआत की है। मैं हर वो उनके जो परिषद है, उनकी जो मंडल है, उनको बधाई देती हूँ और आगे जिसका भी जन्मदिन रहेगा उसमें मैं आऊँगी और आगे जो पौधे लगे हैं वो बराबर है कि नहीं, और एक दो पौधे मैं भी लगा कर जाऊँगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ अपने शहर के लिए बहुत अच्छी पहल है। हमने जो गार्डनों को, हमारे पेड़ पौधों को जो नष्ट किया है उसका खामियाजा हमें इस मौसम में बहुत सारा झेलना पड़ा है। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते जाए और काम करते जाए और दूसरों को भी प्रेरित करें हमारे साथ साथ। ये बात है कि हम राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला का जन्मदिन मनाने यहाँ एकत्रित हुए। और जन्मदिन के दिन मेरे सारे पत्रकार भाइयों ने आज संकल्प लिया कि आज के बाद जिसका भी जन्मदिन होगा इसी तरह एक वृक्ष रोप कर और उसको बड़ा करने का संकल्प जो लिया, एक बहुत खुशी की और बहुत आज के समय में इस चीज़ की आवश्यकता थी कि जन्मदिन तो सभी के आते हैं, बाकी मनाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। आज राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के भाइयों ने जो एक संकल्प लिया कि अब जन्मदिन एक पौधा लगा के लेंगे, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष तफज्जुल भाई को आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में ऐसा उनके साथियों ने अनोखा कार्यक्रम करा, उसकी भी बधाई देता हूँ। पहल की है क्योंकि सिटी के मध्य में पूरे बीचों बीच है, यहाँ पर हर कोई बच्चे बुजुर्ग आ सकते हैं। तो इस गार्डन को आज पहली करके पूरे राष्ट्र पत्रकारों ने अपना बता गया कि वृक्षारोपण से ही जीवन है और जल ही जीवन है। इसके अंदर हर कोई अपना आके यहाँ पे थोड़ा मन यानी स्वास्थ्य जो ठीक है तो वो भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी वो भी अच्छी होती है। और मैं सबसे ये बच्चों से भी कहूँगी कि अपने हर बर्थडे पे आप एक एक पौधा लगाए, तो पौधा लगाने से जो आज पौधे नहीं हैं उसकी भी कमी दूर होगी। ये सब ये अच्छी पहल के लिए धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे अध्यक्ष महोदय नौशाद भाई नूर और पूरी टीम तो है ही, और आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए मैं राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चे की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरिता मैडम को भी, मैडम आए, सबकी हौसला अफजाई की है, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या है हमारे लालबाग क्षेत्र में पीटकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। वही थाना प्रभारी को एसपी ने निलंबित कर दिया है। बुरहानपुर शहर के उपनगर लालबाग क्षेत्र के धरणगांव के पास करीब 5 लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसको गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने कुछ समय बाद उपचार के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमर सरवान, कालू सरवान और हंसिया नाम के युवकों द्वारा राजेश पंडित तायड़े को लोहे की रॉड और डंडों से बेरहमी से पीटा गया और मार मार के युवक को अधमरा कर दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत मामला संज्ञान में लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। हालांकि अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वही शनिवार को मृतक के परिजनों ने लालबाग थाने पहुंचकर थाने का घेराव कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस की समझाइश के बाद परिजन मान गए और शव जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम कराकर घर ले गए। वहीं मृतक के बड़े भाई का आरोप है कि उसकी प्लानिंग के साथ हत्या की गई है।
आरोपी नशे का कारोबार करते हैं, अक्सर उनसे विवाद होता है। इसको लेकर आरोपियों द्वारा उसके भाई की बेरहमी से पीटकर हत्या की गई है। वही इस पूरे मामले में बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा कि इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। वही थाना प्रभारी लालबाग को इसी मामले में निलंबित कर दिया गया है। दरअसल ये मामला पहले भी थाने पहुंचा था, जिसमें थाना प्रभारी ने कार्य में लापरवाही बरती थी, जिसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ा और युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों के मकानों को भी सीमांकन कर रही है। मेरा भाई राजेश घर से बस खाना खा के निकला था। इन्होंने आपसे मेरे भाई को फ़ोन ला के बुलाया जिन के अंदर कि भाई तेरे से काम है आ जा। मेरा भाई गया तो इन्होंने वहाँ पे राडे बियर की बोतलों से मेरे भाई को बहुत घायल कर दिया और छाती पे पत्थर मारे। ये 7 जन थे। अमर सारवान, उसका छोटा भाई कालू सारवान, हंसा और राबाड़ी फील्ड में रहने वाला सागर और किरण। ये दारू, इनका धंधा है दारू और गांजा बेचने का, दोनों भाइयों का। इनकी दोनों बहना बोरवाड़ी का काम करती, रंडी ये रात भर धंधा करवाती है। हाँ, हमने इनको पीछे बोला कि भाई हमारे घर के पास में दारू मत बेचो, गांजा मत बेचो। हमने थाने में रिपोर्ट डाली, इन्होंने 8 दिन हो जान दिए और उनकी दारू बेचना बंद हो गई। इन्होंने कल मेरे भाई को प्लानिंग करके बुलाया और उसको बहुत मारा और उसको जगह पे ही ख़त्म कर दिया। दवाखाने में लाने का भी मौका नहीं दिया। दवाखाने में लाते तो उसकी डेथ हो गई। क्या चाहते हैं आप? हमको पूरा न्याय चाहिए। इनका पूरा घर मकान उकान सब इनको फांसी देनी चाहिए। इनका मकान उकान सब टूटना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, मैं राजेश का बड़ा भाई हूँ। राजेश ताड़ेकर के युवक है, उसकी और एक अमर सारवान जो लालबाग थाने का गुंडा भी है, उसके ऊपर 10 एक अपराध भी पहले से पंजीबद्ध है और अवैध शराब बिक्री की उसकी शिकायत भी है। तो अमर सारवान ने राजेश ताड़े के साथ में उसकी मारपीट करी अपने साथियों के साथ में, जिसमें राजेश ताड़े को चोटें आई और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी बाद में जो है वो डेथ भी हो गई है। पुलिस ने उसके अंदर 302 का मामला कायम किया है। थाना प्रभारी को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसमें 1 महीने पहले भी इनकी आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें क्रॉस टाइमिंग करना पाया गया है और वो तभी इफेक्टिव कार्यवाही उसके द्वारा की नहीं की, उसके संबंध में जांच के लिए सीएसपी बुरहानपुर को प्रतिवेदन पहुंचाने के लिए बताया गया। कितने लोगों को इसमें गिरफ्तारी हुई? कितने लोगों को? कुल मिला के 5 और कुछ अन्य दोस्त, इस तरीके से मामला कायम किया गया है। 4 लोगों के नाम नामजद है और बाकी 5वें में बाकी अन्य उसके दोस्तों के बारे में लिखा हुआ है। कुछ वीडियो फुटेज है हमारे पास में, उसके आधार पर हम लोग तस्दीक करके और प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी और इंश्योर करेंगे कि उनको जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो परिजनों का कहना है कि उनके संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया जाए क्योंकि ये पुराने अपराधी रिकॉर्ड। कलेक्टर से बात कर ली गई है और तहसीलदार और थाना प्रभारी, जो प्रभारी थाना प्रभारी अभी रहेंगे, तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके और उसको सीमांकन करके अगर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए आज सुबह बात हो गई है। हमारा अमला जो है वो कार्रवाई के लिए मैदान पे जा रहा है। नेपानगर नागरिक साख सहकारी समिति के वर्ष 2022 के धोखाधड़ी प्रकरण में नेपानगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नेपानगर पुलिस ने नेपानगर नागरिक साख सहकारी समिति के वर्ष 2022 के धोखाधड़ी प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपी संस्था के कैशियर सुरेश पिता विश्वनाथ वानखेड़े, जाति कुंभी, उम्र 53 वर्ष, निवासी पालघर एरिया नेपानगर और समिति संचालक बसंत पिता सेलू पवार, उम्र 61 वर्ष, निवासी वेलफेयर सेंटर के पास नेपानगर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपीगण कैश बुक में हेराफेरी कर जमादारों की राशि का गबन करते थे। बिजली बिल कलेक्शन की राशि में से आधी स्वयं के पास रख लेते थे। साथ ही जो राशि समिति के खाताधारकों द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खाते में जमा करने हेतु दी जाती थी, उसे स्वयं के पास रख लेते थे। सहकारी संस्था में वर्ष 2017 से 2022 के बीच आर्थिक अनियमितता कर संस्था के अमानतदारों की करीबन 8 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि के धोखाधड़ी पूर्वक गबन की शिकायत पर उच्च स्तरीय जांच दल के जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहकारी संस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, संचालकों, लेखापाल, कैशियर, कर्मचारियों आदि आरोपियों के विरुद्ध दिसंबर 2022 में थाना नेपानगर पर अपराध क्रमांक 879/22, धारा 420, 409, 406, 34 IPC 58B मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।
नेपानगर पुलिस द्वारा 2 आरोपियों संस्था के तत्कालीन संचालक भीमराव वानखेड़े और मुकेश तायड़े को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रकरण में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस द्वारा आरोपियों से प्रकरण और गबन की गई राशि के बारे में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। नागरिक सहकारी बैंक के अंदर लगभग 9 करोड़ के आसपास का जो घोटाला हुआ था, जिसमें दिसंबर में मामला कायम हुआ था। अभी तक 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो गई थी, अभी 2 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है। कुल मिला के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है उसमें से रिकवरी करके और अग्रिम कार्रवाई करने की। आरोपियों से जो है वो एक आरोपी के परिवार से एक रसीद बरामद करी है, जो उसके द्वारा गबन का पैसा नागरिक सहकारी बैंक में लगभग 16,70,000 के आसपास या 17,60,000 के आसपास पैसा जमा किया है। तो उसकी रसीद बरामद की गई है और साथ साथ में अभी जो मकान में उसने पैसा इस्तेमाल किया था, तो मकान के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी जब्त करने का भी पुलिस PR लेके प्रयास करेगी। शहर के जयस्तंभ पर स्थित पुराने यातायात थाने को फिर से सुसज्जित तरीके से यातायात चौकी बनाई जा रही है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था पर कंट्रोल रखा जा सके। शहर की लगातार आबादी बढ़ रही है और इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस दिन रात इतने प्रयास कर रही है। 700 से ज्यादा शहर भर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कई बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा है। तो वही शहर की यात्रा व्यवस्था की बात की जाए तो शहर की यातायात थाना विगत कुछ दिनों से बहादुरपुर रोड पर स्थित पंजीयन विभाग के सामने चला गया है, जिससे शहर की अंदरूनी यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन व्यवस्था बहुत ही कंट्रोल में होगी। दरअसल पुलिस शहर के पुराने यातायात थाने को सुसज्जित तरीके से यातायात चौकी बना रही है, ताकि शहर के अंदर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके और बाहर से आने वाले फोर्स को यहाँ रोका जा सके। राहुल कुमार ने कहा कि बहुत ही जल्द यातायात चौकी बनकर तैयार हो जाएगी। यातायात थाना था वहाँ पे क्योंकि वो AB रोड के एक मौके की जगह है, तो वहाँ पर हम लोग यातायात पुलिस चौकी के रूप में उसको बनवा रहे हैं, ताकि उस रोड पे कहीं पे भी कोई हादसा दुर्घटना होती है तो तत्काल मूवमेंट के लिए हमारे पास में जो है वहाँ पर एक व्यवस्था रहे। ग्राम लोनी में किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल यहाँ पर विद्युत डीपी जमीन में लगी हुई है और पानी में डूब रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोनी में डीपी जमीन से लगी होने के कारण यहाँ आए दिन खतरा मंडराता रहता है और कोई दिन यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। इसके चलते ग्रामीणों के साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना था कि इस परिसर में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और यहीं पर गांव के पशु भी घूमते रहते हैं। इसके चलते मांग की है कि इस डीपी को जल्द से जल्द यहाँ से हटाई जाए, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पर कई बार कुछ पशु टकराने से घटना होने से बची है और इसी डीपी से पूरे गांव की लाइट भी है। बार बार इसमें पशु घुसने के कारण लाइट बार बार फॉल्ट होती है और वायरमैन लोग समय पर आते नहीं है और इनका दूरभाष भी चालू नहीं है। इसके कारण ग्रामीणों को बहुत दिक्कत है। ट्रांसफार्मर यहाँ से हटने को होना, क्योंकि बारिश का सब पानी जमा होता है। ये पानी जमा होने के कारण यहाँ पर कुछ भी घटनाएं हो सकती है। कई जानवर यहाँ पर कई बार मर चुके हैं क्या। बाकी ये ट्रांसफार्मर कैसा है, यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगाई जाए।